अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में टैक्सियों में इंटेलिजेंस ट्रैकर लगाने का फैसला। अब इस खबर की तफसील। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि टैक्सियों में जदीद इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया जा रहा है ताकि वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में हिफाजती इकदामात की तामील और निगरानी कर सके। कारपोरेट टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विसेज सेक्टर आरटीए के स्मार्ट सर्विस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद महबूब ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए जिस्मानी दूरी पर अमल पैरा होने में नाकामी और चेहरे का मास्क न पहनने जैसी खिलाफ वर्जियों का पता लगाया जा सकेगा। मसनूई जहानत एआई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल जैसे कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किए जाने वाले हिफाजती इकदामात की खिलाफ वर्जियों का पता लगाने और इनकी रिपोर्टिंग में बहुत कारगर साबित हुए। अहमद महबूब ने कहा कि इस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बहुत कारआमद साबित हुआ और इसने कामयाबी की शरह 100% हासिल की। इस टेक्नोलॉजी का तारुफ एक आजमाइशी बुनियाद पर था और फराहमी के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी को दुबई के तमाम टैक्सियों में आम कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। अबू ज़ैबी बल्दिया ने खाने पीने की 37 एशिया पर डिस्काउंट देने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। शहरी इदारे ने ऐलान किया है कि मौजूदा सूरत हाल के दौरान अमाराती खानदानों की इमदाद के लिए अबू ज़ैबी के 12 म्यूनसिपल दुकानों में 37 खाने की एशिया और दीगर एशिया की कीमतों में कमी कर दी गई है। अबू ज़ैबी सिटी बल्दिया ने कहा कि जो रियायत जून के महीने में जारी रहेगी इसमें 10 से 30% तक का फर्क है। इस इकदाम का मकसद अमाराती खानदानों को रियायती कीमतों पर एशियाई खुर्दनोश और दीगर एशिया फराहम करना है। इस पेशकश में खाने की एशिया जैसे दूध, पानी की बोतलें, चाय, नैपकिन, मुर्गी, बर्गर, सॉसेज और पास्ता और दीगर घरेलू सामान शामिल है जैसे फर्श और बाथरूम क्लीनर। हुकूमत का इकदाम शहरियों को उनकी एशियाई खुर्दनोश की ज़रूरियात के लिए मुतअद्दिद इख्तियारात मुहैया करना और मौजूदा दौर में ख़ानदानों की इमदाद करना है। म्यूनसिपलिटी की 12 एशियाई खुर्दनोश की तकसीम की दुकानों से खाने पीने की एशिया शहरियों के अहकामात के बाद उनकी सेहत को कोरोना वायरस वबाई बीमारी से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने के बाद उनके घरों तक पहुँचाई जाती हैं। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि वो इन दुकानों के जरिए 133 एशियाई खुर्दनोश मुहैया करती हैं जिसमें शहरियों के लिए ज़रूरी और सारिफ एशिया होती हैं जैसे चावल, आटा, चीनी, तेल, पानी, खजूरें, मुंजमद खाना और दीगर एशिया खुर्दनोश शामिल हैं। शहरी तंजीम ने बताया कि इसने शहरियों के घर तक एशियाई खुर्दनोश की फराहमी करने वाली कारों की तादाद को 2 गुना कर दिया है। फ़ायदा उठाने वाले अफराद डिजिटल प्लेटफॉर्म स्मार्ट वेब के जरिए महकमे के जरिए शुरू करदा एशियाई खुर्दनोश का आर्डर दे सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना आसान है और अमाराती स्मार्ट सिस्टम एंड सर्विस अथॉरिटी के साथ डेटा से मुंसलिक होने की वजह से शनाख्ती दस्तावेजात, शनाख्ती कार्ड या खसूसी दस्तावेजात जाहिर करने की ज़रूरत के बगैर एशियाई खुर्दनोश की खिदमात को डिजिटल तौर पर हासिल कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड हर खानदान के बारे में मालूमात बनाता है। खरीदारी और वसूल समेत रियायती एशिया के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक खिदमात स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर एक अकाउंट खोलकर सब्सिडी वाले अजनास की खरीदारी की खिदमत का इंतखाब करके सामान की कीमत अदा करके हासिल की जा सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई हाईवेज पर खड़ी गाड़ी से दूसरी गाड़ी के टकरा जाने के बाद एक शख्स जख्मी। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक पिकअप ड्राइवर की लापरवाही से एक अमाराती को शदीद चोटें आईं जब वो अपने साथी ड्राइवर से बात करने के लिए शाहराह के वस्त में अपनी गाड़ी छोड़ गया। दूसरी गाड़ी के ड्राइवर से बात करने के लिए पिकअप ड्राइवर शाहराह के वस्त में अपनी कार छोड़ गया था।
एक अमाराती ड्राइवर जो अपनी लेन में गाड़ी चला रहा था रुकने वाली पिकअप से टकरा गया। इसे शदीद चोटें आईं। ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दुबई पुलिस में महकमा ट्रैफिक के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सैफ मजहर अल मजरोई ने कहा कि पिकअप ड्राइवर ने हिफाजती इकदामात की आसान तरीन हिदायत को नजरअंदाज किया, तब ही ये हादसा पेश आया। ब्रिगेडियर अल मजरोई ने कहा, ये एक गलती है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि ये मुहलिक हादसात और अमवात का सबब बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि हफ्ते के रोज इसी वक्त एक और हादसा पेश आया जब एक बस तकनीकी खराबी की वजह से शेख मोहम्मद बिन जायद रोड की दूसरी लेन पर रुक गई। रिकवरी की गाड़ी बस को टोचैन करने के लिए आई। बस का ड्राइवर बस से बाहर निकल गया जब एक और गाड़ी बस के पिछले हिस्से से टकरा गई। रिकवरी ड्राइवर को शदीद चोटें आईं। ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओहदेदार ने बताया कि पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हादसा पेश आया जब 3 मजदूर फ्लैट टायर की वजह से अपनी बस से बाहर निकल आए और हिफाजत के लिए सड़क अबूर करने की कोशिश करने के नतीजे में जख्मी हो गए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खसारे का शिकार कतर एयरवेज ने अहम फैसला कर लिया। अब इस खबर की तफसील। कोरोना वायरस की वबा ने कतर की मईशत को भी बुरी तरह मुतासिर किया है, जिसकी लपेट में कतर की सरकारी फिजाई कंपनी कतर एयरवेज भी आ चुकी है। आलमी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स की जानिब से दावा किया गया है कि मौजूदा माशी बहरान के बायस कतर एयरवेज के मुतअद्दिद पायलट्स को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है, जबकि बाकी पायलट्स की तनख्वाहों में कमी की जा रही है जो कि 15 से 25% तक होगी। ताहम ये कटौती कतरी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से नहीं होगी बल्कि गैर मुल्की मुलाजमीन की तनख्वाहों में से की जाएगी। इस हवाले से कतर एयरवेज की जानिब से अपने मुलाजमीन को एक ऑफिशियल ईमेल के जरिए आगाह किया गया है। ताहम एयरलाइन के तर्जमान ने इस हवाले से फिलहाल कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। रॉयटर्स का दावा है कि कतर एयरवेज की जानिब से अपने बेशतर मुलाजमीन को कई महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की गई। कतर एयरवेज की जानिब से कुछ अरसा कबल कहा गया था कि कंपनी के कुल 40,000 से जायद 20% मुलाजमीन को बरतरफ किया जाएगा। ताहम बाद में कंपनी का बयान सामने आया कि 20% से कम मुलाजमीन को बरतरफ किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सैकड़ों मुलाजमीन की नौकरियां खत्म करने के अलावा एमिरेट्स और इत्तेहाद एयरलाइंस ने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी भी कर दी है। दोनों एयरलाइंस की जानिब से अपने मुलाजमीन को सितंबर 2020 तक कम तनख्वाह दी जाएगी। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की जानिब से दावा किया गया है कि एमिरेट्स ने अपने मुलाजमीन को एक ऑफिशियल ईमेल भेजी है जिसमें कहा गया है कि एमिरेट्स ने 3 माह के लिए जो तनख्वाहों में कटौती का ऐलान किया गया था उसकी मुद्दत बढ़ाकर 30 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है। इससे कबल तनख्वाहों में कटौती का ये दौरानिया इस महीने जून में खत्म हो जाना था। ईमेल के मुताबिक कुछ केसेस में तनख्वाहों में ज्यादा कटौती होगी जो कि 50% तक हो सकती है। ईमेल में यह भी लिखा था कि यह फैसला कंपनी की कैश की सूरत हाल को बचाने के लिए तमाम ऑप्शन का जायजा लेने के बाद किया जा रहा है। अमारात की हुकूमत का एमिरेट्स ग्रुप ने इस बारे में कोई बयान देने रॉयटर्स दरखास्त का जवाब नहीं दिया। वाज़ेह रहे कि अप्रैल से एमिरेट्स ने बुनियादी तनख्वाहें 3 माह के लिए 25 से 50% तक कम की थीं, ताहम यह कटौती कम दर्जे वाले मुलाजमीन पर लागू नहीं की गई थी। अब चलते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस के नए केसेस का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने पीर के रोज कोरोना वायरस के 667 नए मरीजों के सेहत याबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहत याब मरीजों की कुल तादाद 28,129 हो गई है। वजारत सेहत ने 342 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 42,636 हो गई है। वजारत सेहत ने 2 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 291 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की तादाद कम होकर 14,216 हो गई है। कोरोना वायरस के केसेस का जल्द पता लगाने और फैलाव को रोकने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने 18 ड्राइव थ्रू टेस्ट की सहूलियात खोली हैं।
जो रोजाना सैकड़ों अफराद के टेस्ट बगैर किसी सेहत के कारकुनों के बराह रास्त स्क्रीनिंग कर सकती हैं। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहत याबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इकदामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।